नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। इस शो के माध्यम से हम चलते हैं शेयर मार्केट की दुनिया में और समझते हैं कि कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन है, जिसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे खास एक्सपर्ट। तो चलिए सीधा चलते हैं आज के खास मेहमान अनिल शर्मा जी के पास और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। चलिए, आज का हमारा स्टॉक है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जी और हमें लगता है कि इसमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है हमें, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस काफ़ी है गवर्नमेंट का और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नहीं, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स का भी। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। जी सर, एक बार कंपनी के बेसिक्स के बारे में आप बता दीजिए, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और जो बेसिक ओवरव्यू है। जी, तो ये कंपनी जो है बेसिकली अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। अहमदाबाद एंड उदयपुर में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, अहमदाबाद में कॉर्पोरेट ऑफिस है और ये रोड मेकिंग सेक्टर में है। ईपीसी कंपनी है, यहाँ पे बेसिकली इनका काम है रोड कंस्ट्रक्शन एंड देन सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस ऑफ दैट ऑपरेट भी करते हैं और उसके बाद में हैंड ओवर करते हैं जो भी कमिश्नरिंग अथॉरिटीज़ होती हैं। तो ये इनका मेजर जो काम है वो इनका रोड कंस्ट्रक्शन का काम है। सिविल कंस्ट्रक्शन के भी कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ये अपने इनके बिजनेस ऑपरेशंस में इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अगर हमें इसे बताना हो कि भाई कंपनी क्या करती है, तो एक लाइन में इसका आंसर है रोड कंस्ट्रक्शन में ये कंपनी है, ईपीसी कंपनी है। जी, तो ये समझ लिया कि बेसिक कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। रोड कंस्ट्रक्शन में कंपनी का एक बिजनेस मॉड्यूल है। सर, अगर अब फंडामेंटल्स की बात करी जाए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, लाइक पी रेशियो हो गया कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, वो किस तरीके से है इस टाइम पे। बहुत अच्छी लेवल्स पे हैं। अभी कंपनी के जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं, करीब करीब सभी पैरामीटर्स पे कंपनी बहुत खरी उतर रही है। पीई रेशियो जो है इसका बहुत अट्रैक्टिव है। 8.9 इसका पीई रेशियो है अभी करंटली। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये स्टॉक पिछले काफ़ी टाइम से, अगर हम इसका एक साल का चार्ट लगाएं तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक करीब करीब काफ़ी टाइम तक गिरे ही जा रहा है और अभी पिछले 1-2 महीने से इसमें थोड़ी बढ़त दर्ज की गई है। इससे पहले ये स्टॉक करीब साल भर से ही गिर रहा था। इस वजह से इसका पीई रेशियो जो है काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम इसके आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह की बात करें इन पैरामीटर्स की, तो ये बहुत अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसका 26% के आसपास है और आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके अंदर कर्जा भी आ जाता है, डेट जो है वो भी आ जाता है। तो पूरी जो उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर है, इक्विटी प्लस डेट, उस पर जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो करीब करीब 22% का रिटर्न ये कंपनी जनरेट कर रही है। इसका ये मतलब है कि 100 रुपये अगर कंपनी अपने खुद के या डेट लेके लगाती है तो उस पर करीब करीब 22 रुपये का रिटर्न ये जनरेट कर लेती है साल में, जो कि बहुत अच्छा पैरामीटर है, बहुत अच्छा लेवल है। जी, तो फंडामेंटल्स के बारे में बात हो गई। सर, चार्ट्स को देखते हुए कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ राय देना चाहेंगे व्यूअर्स को। देखिए, इस कंपनी का जो चार्ट है, स्टॉक का चार्ट है, ये भी बड़ा अट्रैक्टिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम इस पे एक साल का चार्ट देखें और उस पर हम मूविंग एवरेजेस, जो कि बहुत ही कॉमन टेक्निक है, वो ड्रॉ करके देखें तो हम पाएंगे कि 50 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज है, वो इसने अभी रिसेंटली 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है। तो ये बहुत अच्छा क्रॉस ओवर, बहुत अच्छा साइन है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में आया है। और कुछ रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसका ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अभी तक देखते हुए इसके चार्ट को अगर हम पिछले महीने या उससे पिछले महीने देखते तो उतना कॉन्फिडेंट हम नहीं होते, लेकिन अभी जब देख रहे हैं कि स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिया है, कंपनी के हम रिजल्ट्स की बात करेंगे अभी, तो उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी अपसाइड नज़र आ रही है
ये स्टॉक जो है अभी तक नेग्लेक्टेड कैटेगरी में था और काफ़ी सारे इसमें कुछ एक इसमें रेगुलेटरी ओवरहैंग्स वगैरह भी थे। तो अभी वो सारी चीज़ें क्लियर होते हुए हमें नज़र आ रही हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये काफ़ी ऊपर जाएगा और चार्ट स्ट्रक्चर देखने में काफ़ी सही लग रहा है। जी। तो सर जैसे हम चार्ट की तरफ भी देखें तो इसने जो स्टॉक ने अगस्त और सितंबर के बीच में एक ब्रेकआउट दिया था। 1400 के लेवल को भी इसने पार कर लिया था। 1417 का लेवल था। क्या उस लेवल में वापस जाएगा स्टॉक या टारगेट्स आप हमें बता दीजिए एक बार? अ, जी मेरा टारगेट इस स्टॉक के लिए जो है ये अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करें, साल भर की बात करूँगा, तो मैं इसमें करीब 50% का अपसाइड मुझे नज़र आ रहा है और जी, ये स्ट्रिक्टली टेक्निकल्स के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ मैं इसमें फंडामेंटल्स के बेसिस पे जाना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का मेरा व्यू है, साल 2 साल के करीब का व्यू मैं इसमें रखूँगा। मुझे नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी स्टोरी है जिसे कोई भी गवर्नमेंट नेग्लेक्ट करेगी, नज़रअंदाज करेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है, जो अभी तक भी काफ़ी रहा है। जिसमें वैल्यू अनलॉकिंग होगी, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि अभी तक ये नेग्लेक्टेड कैटेगरी में था। जैसे बहुत ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड्स या रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह की बात करें तो वहाँ पे इनकी जो इनकी ओनरशिप है इस स्टॉक के अंदर वो काफ़ी कम थी। अभी वो चेंज होते हुए हमें नज़र आ रही है। अगर जी, फंडामेंटल्स की कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, इसके इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली सारा काम इन हाउस है। रोड डिज़ाइन हो गया, रोड के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो सब इनके खुद के इक्विपमेंट हैं, ये किराए पे नहीं लेते हैं। सारे इक्विपमेंट इनके खुद के हैं। तो उस वजह से क्या होता जी, है कि थोड़ा टाइम फ्रेम जो है वो इंक्रीज हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यूज को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होना है। तो अभी तक जी, हमें लग रहा है कि पिछले 4-5 साल का अगर हम देखें इसका परफॉर्मेंस, तो ये था कि एक ट्रेंड बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हो रहे थे, लेकिन अभी पिछले साल का जो रिकॉर्ड है इसका वो बड़ा अच्छा आया है। वो ये है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है और अभी हमें लग रहा है कि ये ट्रेंड इसका कंटिन्यू रहेगा। उसका भी एक रीज़न यही है कि इनका जो इनका सेटअप है पूरा, इसका मॉडल है, बिजनेस मॉडल वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो हमें लग रहा है कि अब इसमें ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज स्टार्ट हो रही है, डिलीवर होना, और उसकी वजह से हमें लग रहा है कि प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे यहाँ से। और सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंक्रीज होंगे। और एक बहुत अच्छी बात इस कंपनी के साथ ये है कि ये करीब करीब 87% यानी कि 87% जो इनका रेवेन्यू है, ये इनका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से आता है। जी, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है, बेसिकली इसमें कंपनी को एक मुश्त पैसा नहीं मिलता है। ये भी नहीं होता है कि कंपनी टोल ऑपरेट करती है रोड बनाने के बाद और उसके कुछ सालों बाद ये गवर्नमेंट को या एनएचएआई को रोड हैंड ओवर करते हैं। इसके अंदर बेसिकली इनको एक एन्युटी की फॉर्म में रेवेन्यूज मिल रहे हैं, यानी कि हर साल एक निर्धारित रकम होगी, वो इनको मिलती रहेगी। वो निर्धारित रकम ऐसे नहीं होती कि इतना करोड़ या इतना इतना लाख, वो एक परसेंटेज की फॉर्म में होती है कि जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसका इतना प्रतिशत जो है कंपनी को जाएगा, जिसने भी कंस्ट्रक्शन किया है। तो जी, अभी ये बहुत एनएचएआई के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। 87% के करीब जो है इनका बिजनेस ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में चलता है। और ऑल्दो कंपनी दूसरी भी काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करती है, लेकिन इनका जो मेजर काम है वो एनएचएआई के साथ है। 90% से भी ऊपर बिजनेस जो है इनको एनएचएआई से मिलता है। तो जी, अभी आज की तारीख में अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो यहाँ पे एन्युटीज के बेसिस पे इनको 1014 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। जो कि करीब इनके पिछले साल के पूरे रेवेन्यूज की बात करें तो उसका करीब 10% है। तो ये 10% जो है एक बहुत अच्छा इसमें व्यू नज़र आता है हमें कि यहाँ पे रेवेन्यू की विजिबिलिटी हो गई है। ये फ्लक्चुएट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी। ये ऑफ कोर्स राइडरशिप वगैरह पे उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर हम फिर से कोरोना जैसी किसी महामारी का आना नहीं देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें हमें नज़र आएगी। तो जी, ये एन्युटी मॉडल जो है ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है हमें।
दूसरी इसमें एक और जो चीज़ है वो ये है कि ऑर्डर बुक जो है कंपनी की बहुत स्ट्रांग है। मैं अभी लेटेस्ट इसकी बात करूँ तो कंपनी ने बताया है इनका जो ऑर्डर बुक है वो करीब 19,500 करोड़ का है और पिछले साल की रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो करीब 9,700 या 9,800 करोड़ के करीब का रहता है। तो यहाँ पे हमें 2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। अगर ये ऑर्डर बुक पूरी कंपनी एग्जीक्यूट करे और ये ऑर्डर्स इनके कैंसिल ना हो तो कंपनी को 2 साल तक नए ऑर्डर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पुराने ऑर्डर्स का जो बैकलॉग है वही ख़त्म करते रह सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा होगा नहीं और हम भी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो कंपनी नए ऑर्डर्स लेती रहेगी और पुराने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती रहेगी। पुराने में से कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल भी होते हैं, लेकिन अगर इसको हम एक पैरामीटर की तरह से लेते हैं तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है यहाँ पे कि 2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी अभी कंपनी की यहाँ पे हमें नज़र आती है। तो इन सारी चीज़ों को जी, देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है सॉलिड है, बहुत साउंड है, टेस्टेड है। पिछले हर करीब 4 साल में जो है इनका रेवेन्यू डबल होता है और अभी तक मार्केट को चिंता ये थी कि प्रॉफिट इनका उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रहा था। रेवेन्यू तो बढ़ रहा था, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे थे, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहे थे। तो अभी जी, नज़र आ रहा है कि क्योंकि काफ़ी एक लेवल पे इनके रेवेन्यूज बढ़ चुके हैं, सारा काम इन हाउस है और वो सारे इक्विपमेंट वगैरह खरीदने में उन सब में कैपेक्स वगैरह में पैसा लगता है, तो उस वजह से रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। अभी हमें लग रहा है कि ये जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, रेवेन्यूज में बॉटम लाइन में भी ट्रांसलेट हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट्स की भी, प्रॉफिट मार्जिन्स की भी हमें विजिबिलिटी नज़र आ रही है। और उस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि इस स्टॉक की री रेटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। ऑलरेडी आप देखेंगे पिछले 1 महीने में अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक ने। एक अपने जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था उससे ये बाहर आ चुका है। अभी अपने 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज दोनों लेवल से ये ऊपर चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है और मुझे लगता है कि ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। ये सारी चीजें स्टॉक के बारे में जान ली है। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव, साथ में एक बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए व्यूअर्स को। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच कंचन एंड आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी, साथ में एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। यहाँ पे इस शो में डिस्कस किए हुए सभी स्टॉक्स प्लीज़ ये मान के चलिए कि ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ही होंगे और ये हमने हमारे दूसरे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी रेकमेंड किए हुए हैं। जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद। डिस्क्लेमर। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे अनिल शर्मा जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।